बंदर और लकड़ी का खूंटा। एक बार की बात है, एक शहर में एक बड़े मंदिर का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा था। वहां पर तरह तरह के बड़ी संख्या में मजदूर कार्य कर रहे थे। वहां लकड़ियों का काम ज्यादा होने के कारण लकड़ी चीरने वाले मजदूर थे। जगह जगह लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे बिखरे पड़े थे। वहां पर लकड़ियां और बीमों को चीरने का काम चल रहा था। सभी मजदूरों को दोपहर का खाना खाने के लिए शहर जाना पड़ता था, और जब सारे मजदूर शहर में खाना खाने जाते तो वहां पे कोई नहीं होता जहां पर लकड़ियों का काम होता था। एक दिन जब खाने का समय हुआ तो सभी मजदूर रोज की तरह अपना काम छोड़कर शहर भोजन करने चले गए। अब वहां लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा आधा चीरा हुआ पड़ा था, जिस पर मजदूर काम कर रहे थे। उस आधे कटे लकड़ी के लट्ठे में मजदूर ने एक खूंटा ठोक दिया था। अब मजदूर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि दोबारा काम शुरू करने पर आरी आसानी से उसमें घुसाई जा सके। मजदूरों के जाने के कुछ देर बाद बंदरों का झुंड उछलता कूदता हुआ उसी स्थान पर पहुंचा। उस झुंड में एक बड़ा नटखट बंदर था जो इधर उधर पड़ी सब वस्तुओं को अकारण ही परखता रहता था। तरह तरह की शरारतें करना उसकी आदत बन गई थी। बंदरों के उस झुंड के मुखिया ने सभी को आदेश दिया था कि कोई भी वहां पड़ी चीजों को नहीं छेड़ेगा। मुखिया की आज्ञा अनुसार सभी बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, लेकिन वह शरारती बंदर सबकी नजरों से बचकर वहां पड़ी लकड़ी के लट्ठे के पास पहुंच गया और लकड़ी को छेड़ने लगा। तभी अचानक बंदर की नजर वहीं पड़ी लकड़ी के उस अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। वह उछलकर उस लट्ठे पर बैठ गया और बड़े ही कौतूहलवश लट्ठे के बीच में फंसी खूंटी को देखने लगा। खूंटी को देखते ही उसकी नजर वहां रखी आरी पर पड़ी। उसने आरी उठाई और उसे वहीं पड़ी लकड़ी पर रगड़ने लगा। जैसे ही उसने आरी को लकड़ी से रगड़ा तो उसमें से किर किर की आवाज आने लगी। जब उसने यह आवाज सुनी तो वह गुस्से में आ गया और आरी को वहीं पर जोर से पटक दिया, क्योंकि किर किर की ध्वनि का अर्थ बंदरों की भाषा में निखट्टू होता है। फिर वह मुड़कर उसी लट्ठे के बीच में फंसी खूंटी को देखने लगा। देखते देखते उसे कौतूहल हुआ कि इस लकड़ी के लट्ठे के बीच से यह खूंटी निकाल ली जाए तो क्या होगा। वह इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि शरारती बंदर अपने बल का प्रयोग कर खूंटी बाहर भी निकालने लगा। तभी लट्ठे के बीच में फंसा हुआ खूंटा दोनों पाटों के बीच बहुत ही मजबूती से जकड़ा हुआ था, क्योंकि लट्ठे के दोनों पाटों से बहुत ही मजबूत स्प्रिंग वाली क्लिप की तरह दबा के रखे थे। वह शैतान बंदर अपनी पूरी ताकत से उस खूंटी को हिलाने और बाहर खींचने में लग गया। जब उसकी जोर देने पर वह खूंटी हिलने लगी तो बंदर उसकी इतनी ताकत देखकर खुश हो गया और उसने और जोर से खूंटी को हिलाना और सरकाना शुरू किया। इसी खींचतान के दौरान बंदर की पूंछ लकड़ी के लट्ठे के दोनों पाटों के बीच आ गई, जिसका उस बंदर को बिल्कुल पता नहीं चला। बाहर निकल रही खूंटी को खींचते समय वह बहुत अति उत्साहित हो गया और उसने अचानक एक जोर का झटका दिया, और जैसे ही उसने जोर का झटका लगाया वह खूंटी बाहर निकल गई और दोनों चीरे हुए हिस्से क्लिप की तरह आपस में जुड़ गए। तभी बंदर की पूंछ इन दोनों हिस्सों के बीच में आ गई और इस दर्दनाक आघात से बंदर जोर जोर चिल्लाने लगा। तभी मजदूरों के काम पर लौटने का समय हो गया। उसने मजदूरों को अपनी ओर आते देखा और वहां से भागने का प्रयास करने लगा। इस प्रयास से अत्यधिक बल लगाने की वजह से उसकी पूंछ टूट गई और वह अपनी टूटी हुई पूंछ को लेकर चीखता हुआ अपने झुंड के पास गया। जैसे ही वह अपने झुंड के पास पहुंचता है, उसकी टूटी हुई पूंछ को देखकर सभी बंदर फूट फूट कर
हंसने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ना तो दूसरों की चीज़ों से छेड़छाड़ करनी चाहिए और ना ही उनके काम में दखल देना चाहिए।